नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी निर्दोष की क्या गलती है कि जो आत्माएं उन्हें भी सताए बगैर नहीं मानती। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं और अक्सर जो प्रेत रोग से ग्रसित हो जाते हैं किसी अनजान पारलौकिक शक्ति के कारण, तो उनके मन में यही सवाल आता है कि हमारी क्या गलती थी कि और हमने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये हमें क्यों सता रही हैं। दोस्तों, इसका जो आधार है ये हमें अपने हमारी भौतिक ज़िंदगी से मिलता है। होता है ना कि अगर हमारे पास कुछ नहीं होता और वो दूसरे के पास होता है, तो हम अपने आप ही उस इंसान से जलन करने लगते हैं, और वो जलन कब नफ़रत में बदल जाती है, कब गुस्से में बदल जाती है, हमें पता नहीं लगता। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि अगर कोई अमीर मालिक और कोई गरीब नौकर है, तो उस नौकर के अंदर मालिक के प्रति अनचाही नफ़रत पैदा हो जाती है बिना किसी मतलब के। उस मालिक ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो मालिक उसका पेट भर रहा है, उसको तनख्वाह दे रहा है, उसका घर चल रहा है नौकर का, पर तब भी उस मालिक की अमीरी देख के जलन पैदा होती है और जलन से नफ़रत पैदा होने लगती है। तो अपने आप में इस तरीके की सोच, गंदी सोच रखने वाली भी आत्माएँ होती हैं। रिश्तेदारियों में ऐसा हो जाता है, एक रिश्तेदार अमीर है, दूसरा गरीब है, या दूसरा उससे थोड़ा कम कमाता है, तो स्वाभाविक तौर पे अपने आप ही एक जलन पैदा होने लगती है, जिससे और वो जलन कब नफ़रत का रूप ले लेती है, उस रिश्तेदार को नहीं पता लगता। इसी तरीके से यारी दोस्ती में होता है, 2 दोस्त हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, या एक ज़्यादा है, एक कम है, तो वो अपने आप ही उससे अंदरूनी तौर पे हेट करने लगेगा जेलसी के कारण। प्रेमी-प्रेमिका तक में ऐसा हो जाता है, और ये एक ऐसा ह्यूमन नेचर है जो मैक्सिमम लोगों में होता है कि वो देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, इसके पास है, तो इसके पास क्यों है? हमारे पास क्यों नहीं है? तो ये जो एक सवाल होता है, इसका जो जवाब है, वो उस जवाब को नहीं जानना चाहते। बस वो चाहते हैं कि हमारे को भी वो सब चाहिए जो इसके पास है या सामने वाले के पास है। वो भूल जाते हैं कि बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आपके माँ-बाप की मेहनत, जिसका फ्रूट आप खा रहे हो, दूसरे के माँ-बाप की मेहनत हो सकता है ज़्यादा हो, जिसका अच्छा फ्रूट वो खा रहे हैं। आपके कर्मफल, आपके पेरेंट्स के कर्मफल, या सामने वाले के हो सकता है कर्मफल ज़्यादा अच्छे हों, उसने ज़्यादा अच्छे कर्म किए हों पास्ट लाइफ में, जो वो फ्रूट खा रहे हैं। तो हर चीज़ खाली हम इसी ज़िंदगी से आकलन नहीं कर सकते। हमें अपनी पास्ट लाइफ की जो गलतियाँ हमने की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, उनका खामियाज़ा भी भुगतना पड़ता है, और जो हमने पुण्य कमाए हैं, उसका रिवॉर्ड्स भी हम इस लाइफ में एन्जॉय करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, और ये हर एक के साथ हैं। किसी इंसान ने जिसने बहुत ही जो उत्तम सुख में है, हो सकता है उसने वाक़ई में बहुत अच्छे कर्म किए हो पास्ट लाइफ में कि शुरुआत से ही उसको सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है, उसको एन्जॉयमेंट प्राप्त हो रहा है, उसको सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। और शायद आपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्म ना किए हों कि आपकी ज़िंदगी में शुरुआत से ही स्ट्रगल है। तो ये जो डिफरेंट लाइफ़्स होती हैं, इंसान वही है, पर परिस्थितियाँ अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। कोई भरपेट खाना खा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं खा रहा, कोई कम खा रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है, किसके पास इतना है कि वेस्ट जा रहा है, किसी के पास इतना कम है कि वो बासी भी खा रहा है, वो पुराना भी खा रहा है, वो बचा हुआ भी खा रहा है। तो ये अंतर ही अपने आप में बताता है कि कर्मों का फल कितना ज़्यादा मायने रखता है। अब हम उस चीज़ को नहीं जानना चाहते, समझना चाहते, बस जिसके पास ज़्यादा है उससे अनचाही जलन और अनचाही नफ़रत पाल लेते हैं। यही हाल आत्माओं का होता है। वैसी ही सोच आत्माओं की जैसी जीते जी रहती है इन लोगों की, मरने के बाद भी वैसी ही गंदी सोच हो जाती है कि हमारे पास शरीर नहीं है, इनके पास शरीर है, हमारा शरीर छिन गया है, इनका अभी तक है, तो इनके शरीर पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करो, उसका फ़ायदा उठाओ, उसके माध्यम से भोजन करो, उसके माध्यम से संभोग करो, उसके माध्यम से शरीर का की अपनी वासनाओं को पूरा करो, शरीर की अनुभूति लो, और बिना किसी मतलब के उस अनजान इंसान को सताओ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रेत रोगी किसी बाहरी प्रेत आत्मा से ग्रसित होते हैं, वो प्रेत आत्माएँ उनके थ्रू खाती भी हैं, पीती भी हैं, एन्जॉय भी करती हैं, और जानबूझ के उन्हें सताती भी हैं, हँसती हैं, मज़ा लेती हैं कि ले हम तो इसको और सताएँगे, और तंग करेंगे, और दर्द पैदा करेंगे, और बीमारी पैदा करेंगे, इसको तो लेके जाएँगे। और अक्सर उसके जो घरवाले होते हैं, या कोई भी बंदा जो उस इंसान का एक्सॉर्सिज़्म कर रहा होता है, अगर कभी भी आवेश आता है, वो पूछते हैं कि भई इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो जवाब होता है ज़ीरो, कुछ नहीं बिगाड़ा होता। पर उनकी एक ही रट रहती है, नहीं हम तो इसको लेके जाएँगे, नहीं हम तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वो जो जलन है, वो जो नफ़रत है, वो जो जलन के माध्यम से नफ़रत पैदा हुई है कि भई इसके पास शरीर है, मेरे पास नहीं है, वही जो है पूरी तरीके से हावी होती है उस आत्मा पे। और जीते जी भी ऐसी आत्माओं की शख्सियत ऐसी रही होती है कि कोई भी चीज़ उनके पास नहीं होती और दूसरे के पास होती है,
तो वो उससे जलन करने लगते हैं और जलन से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अब वो उस चीज़ को पा तो नहीं सकते, तो फिर उनका बुरा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से प्रेत आत्माएं पूर्णतः मालिक नहीं बन सकती किसी शरीर की जिस पे कब्जा कर रखा है, पूर्णतः कभी हावी नहीं हो सकती। उनको वो, क्योंकि मेन मालिक तो अंदर बैठा ही है, और पर एक जो खींच है, जो खुंदक है कि भाई मैं इसकी मालिक नहीं हूँ, मेरा शरीर छिन गया, वो उनको अपने आप फोर्स करती रहती है उस इंसान का बुरा करने के लिए, उसको सताने के लिए। तो अपनी खुंदक में उसके अंदर दर्द पैदा करना, उसको प्रताड़ना देना और उसका आनंद उठाना। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही, ये जो इनकी नफ़रत है, ये दूसरे का बुरा करने में ही निकल जाती है, जीते जी भी और शरीर त्यागने के बाद भी। तो आप चाहे कितना ही ये सवाल कर लो कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो, ये गंदी आत्माएँ होती हैं और इनका एक ही इलाज होता है कि इनको मार लगाई जाए। इनके आगे रोना, गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से गंदे लोग होते हैं हमारे जीवन में, कोई किसी का घर कब्जा कर लेता है, दुकान कब्जा कर लेता है, आप उससे हाथ जोड़ते हो, पैर पड़ते हो, भाई खाली कर दे, वो नहीं करता। जब उसकी आप एस्तेसी करते हो, उसकी अच्छे से आप उसका की खबर लेते हो, तब वो निकलता है। तो वही वाली बात है, इसी तरीके से लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोई भी गंदा इंसान है, कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी टेररिस्ट है, अगर आप सोचो कि वो प्यार से, बातचीत से, रिक्वेस्ट करके वो कर लेगा, सुधर जाएगा, तो नहीं होने वाला। तो इसी वजह से उनके ऊपर ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं। तो यही ऐसी गंदी फितरत मरने के उपरांत भी बनी ही रहती है, और ये आत्माएं फिर ईश्वर के खौफ को भी नहीं मानती, ईश्वर के नाम को भी नहीं मानती। जब जीते जी ही भगवान का डर त्याग दिया, जीते जी ही भगवान का डर नहीं कि हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ, हम बुरा कर रहे हैं किसी के साथ, भगवान देख रहा होगा, जब ये बात ही दिमाग से निकल गई, कोई परवाह ही नहीं है कर्मफल की, ना भगवान का डर है, ना अपने धर्म का डर है, कोई डर ही नहीं है, तो ऐसी आत्माएं मरने के बाद भी ईश्वर को नहीं मानती। उनका डर उनके मन में नहीं रहता। उनकी आत्मा डरती नहीं है भगवान से, और ना ही वो बिलीव करती है। वो क्योंकि प्रेत योनि में होती है, आत्मा का तो कभी भी, ऐसी गंदी आत्माओं का तो ईश्वर से साक्षात्कार हो भी नहीं सकता। तो ऐसी आत्माओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज होता है कि उनको मार लगाना, उनको प्रताड़ना देना, उनकी शक्तियों को घटाना और उनके अग्नि तत्व को कंप्लीटली ख़त्म करते चले जाना। इतना कम कर देना कि उनके अंदर कोई भी जो है वो, एक ये कह लो, बस पावरलेस हो जाए। उनका वो तभी जो है कंट्रोल में हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इसीलिए हम ध्वनि के माध्यम से ऐसी आत्माओं को मारते हैं, प्रताड़ना देते हैं, उनको दुःख पहुँचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, ताकि वो प्रेत रोगी का शरीर छोड़ें। उन्हें पता लगे कि दूसरे को तुम दुःख देते हो, अब तुम्हें जब दुःख मिल रहा है तो उसका क्या अंजाम होता है। इतने सारे मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ पे बहुत मज़े से प्रेत बैठे हुए थे शरीर में, किसी औरत के, किसी आदमी के, खा रहे थे, पी रहे थे, दबादब मिठाइयाँ, कहीं कुछ कहीं कुछ, और जब धुनी होती है, नारियल उतारे होते हैं उनके, मैं कराता हूँ, तो वही प्रेत शरीर में बोलते हैं, अरे मैं तो फंस गया हूँ इस शरीर में, मुझे तो इतनी प्रताड़ना मिल रही है, इतने दुख मिल रहे हैं, मैं तो अच्छा आया यहाँ पे, मेरे को निकालो, मुझे बचाओ। क्योंकि ऐसी गंदी आत्माओं का एक ही इलाज होता है कि इतना प्रताड़ित करो, इतना प्रताड़ित करो कि इनको शरीर छोड़ के भागना ही पड़े। और अगर ये इस कदर बंधी हुई हैं कि भाग नहीं सकती, तो अगर शरीर के साथ भी हैं तो कुछ भी उस इंसान का बिगाड़ ना पाए। इस हद तक इनकी शक्ति को तोड़ देते हैं हम ध्वनि के माध्यम से, और नारियल उतारों से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है, और बाजे केसेस में तो छोड़ के भी भाग जाती है। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि आप कभी भी ऐसी स्पिरिट से दया की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। और ये सवाल तो बिल्कुल ही करना बेईमानी है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बकरी घास खाती है, अगर उसके आगे शेर आ जाए तो, और उसे खाने के लिए उस पर कूद पड़े, तो बकरी ये थोड़ी कहेगी कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो तुझे नहीं खा रही। वो घास खाती है, वो उसका अपना टेक है, पर शेर तो घास नहीं खाता ना। इसी तरीके से जो गंदी आत्माएं होती हैं, आप चाहे कितने ही पवित्र हो, कितने ही अच्छे हो, कितने ही पूजा पाठ वाले हो, कितने ही आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि इसकी ये गारंटी हो गई कि कोई भी गंदी चीज़ आपको नहीं सताएगी। जो गंदी चीज़ें होती हैं, ये गंदे लोगों पे भी चिपकती हैं, अच्छे लोगों पे भी चिपकती हैं। जहाँ इनका बस चल सकता है वहाँ ये चिपकती हैं, क्योंकि इनकी एक ही भूख होती है शरीर की, कि हमारा छिन गया, अब इन्हें भी चैन से नहीं बैठने देना। तो फिर इनको इनकी हद, इनकी असलियत, इनकी औकात दिखाना पड़ता है कि तुम प्रेत योनि के लिए ही बिलोंग करते हो, यही तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। शरीर तुम ज़बरदस्ती किसी का नहीं अब एंजॉय कर पाओगे।
तो वो मार धुनी के द्वारा ही हम देते हैं, नारियल उतारों के द्वारा ही कराते हैं, तभी जाके वो सुधरती है। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि किसी का आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी क्यों सताती है। तो ये इनके रीज़न होते हैं, जलन और नफ़रत, जो भौतिक दुनिया से ही चले आ रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी गंदी आत्माओं को हम धुनी और नारियल के उतारे से ही भगाते हैं, उनको मार लगाते हैं, तभी उनको ये अकल आती है, ये कह लो उनमें सुधार आता है, या अपनी अपनी प्रेत योनि में भी अपने शरीर को बचाने की चिंता होती है, तो वो भागते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन में नई वीडियोज़ को पता चलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो आप मेरे क्रिया वाली नारियल ज़रूर मंगाइए, उनसे उतारा करके उनको हवन कुंड में जलाइए रोज़। बहुत आराम आएगा, बहुत आराम आएगा। और मेरी धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। जितने भी काम जो रुकते हैं ना जीवन में, नेगेटिविटी के कारण ही रुकते हैं, और ये सारे कारण हम इधर उधर टक्कर मार रहे होते हैं, अरे हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं क्यों नहीं हो रहा, और पता चला घर में पितर बैठा है वो नहीं होने दे रहा है, या घर में कोई प्रेत बाधा है वो नहीं होने दे रही, या उस भूमि पे कोई ऐसी चीज़ है, या किसी बंदे में ऐसी चीज़ है आपके घर के परिजन में जो चुप पड़ी है पर पूरे घर को बर्बाद कर रही है। तो जब रेगुलरली धुनी होगी, नारियल उतारे होंगे, तो गंदी से गंदी ऊर्जा भागेगी, और जो काम सालों साल नहीं बन रहे थे वो यूं बनेंगे, चुटकियों बजा के बनेंगे। तो आप मंगा सकते हैं धुनी और क्रिया वाले नारियल, और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये हमेशा आपका बचाव करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, और मेरी टीम आपको हर चीज़ की गाइडेंस देगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।